अहोवाद। एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसे विष पिलाने की पूरी तैयारी हो जाती। वही विष जो उसके माँ बाप को भी बचपन में पिलाया गया, वही विष जो अब बच्चों को पिलाया जा रहा है। कैसा विष है ये? इसे धर्म कहा जाए, मजहब कहा जाए, कुछ इसी तरीके के नाम दिए जाने चाहिए। पैदा होते ही उसे जितना जल्दी रटा दिया जाए कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम क्रिश्चियन हो, क्योंकि अगर ऐसा न रटाया तो कहीं बड़ा होने के बाद ये दूसरे धर्म के लोगों को प्रेम न करने लग जाए या किसी और दूसरे धर्म का ना हो जाए। और या तो इसके जीवन में धर्म ना होगा तो संस्कार कैसे होंगे, संस्कार ना होगा तो मैनर कैसे होंगे, और मैनर नहीं होगा तो ये समाज इसे कैसे स्वीकार करेगा। ये सारे भय एक रोगी और विक्षिप्त मानसिकता एवं चित्त के हो सकते हैं, और इसी रुग्ण दशा के वातावरण में पोषित होता विकसित होता बच्चा, जिसकी धर्म की आंख पहले ही फोड़ दी गई, वो कभी धर्म का खोजी नहीं हो पाता, वो कभी परमात्मा का खोजी नहीं हो पाता। उसके आगे परमात्मा की खोज की बात करो तो भय से भर जाता है। कहीं मरने के बाद भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, मरने के बाद कृष्ण को क्या मुंह दिखाएंगे, मरने के बाद मोहम्मद को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन कभी ऐसी कोई भाव दशा भीतर पैदा नहीं हुई कि खुद को कैसे जान पाएंगे। ऐसी कोई भी भाव दशा भीतर कभी पैदा नहीं हो सकी, कभी विकसित नहीं हो सकी। राम राम तो तोता भी बोलता है, मानव भी बोलता है, और कभी कोई राम कृष्ण परमहंस भी बोलता है। राम वही है, पर बहुत बड़ा भेद है। जमीन और आसमान का भेद भी इतने बड़े राम के भेद के आगे तुच्छ है। तोता जो राम रट रहा है उसे राम के आकार तक का बोध नहीं है। बस राम राम बोलो बेटू, और बेटू जानता है कि मिर्च तभी मिलेगी, भोजन तभी इस पिंजरे में संभव है जब राम राम बोला जाए। उसे लगता है कि कितने भले लोग हैं, ये मुझे राम राम शायद इसलिए सिखा रहे हैं कि जब भी मुझे भूख लगे मैं इनसे खाना मांग लूं, इसलिए राम का मतलब रोटी होता होगा, तभी मैं जब भी राम राम बोलता हूँ मेरे लिए भोजन का प्रबंध हो जाता है। लोग मेरे समीप दौड़े चले आते हैं, सारी अटेंशन परिवार की मुझे ही मिलने लगती है राम राम बोलने से, इसीलिए राम राम बोलता है। मनुष्य थोड़ा समझदार है, गणित में कुशल है, उसे राम की आकृति और देह का पता है, इसलिए वो धर्म को जानने का दंभ भरता है। उसे पूछो राम कौन? लक्ष्मण के बड़े भाई, राजा दशरथ के पुत्र, हनुमान के गुरु, सीता का पति, राजकुमार, 14 साल वनवास काटा जिन्होंने रावण का वध किया, और ऐसे ही उत्तर रामायण बहुत अच्छे से देखी है हमने, हमें मालूम राम कौन। साक्षात परमात्मा को सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष में बांध लेना वैसा ही है जैसा पिछले संवाद में आपसे कहा था कि भीड़ को मंदिर मस्जिद जैसे कारागृहों में भरने का प्रयास किया गया। जीवंतता में राम क्या है, जीवंतता में परमात्मा क्या है, जीवंतता में मोक्ष क्या है, इसका खोजी कौन हो सका? कभी कोई बुद्ध, महावीर, कभी कोई रामकृष्ण ऐसे खोजी हो सके, पर नहीं, मनुष्य आलसी है। मनुष्य के भीतर खुद की कोई तड़प नहीं, खुद की कोई जिज्ञासा नहीं, खुद का कोई विवेक नहीं। वो तो रटने में विश्वास करता है, क्योंकि रटने के बाद जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो संज्ञा, जो उपमा मिलती है, वो जानकर मिले या न मिले ये कौन जानता है। मैं बनारस में रहता हूँ, वहाँ कहा जाता है पंडिताई में बहुत स्कोप है, कुछ नहीं चुंडी बड़ी करो और संस्कृत भाषा का ज्ञान लो, मंत्रोच्चारण सीखो, और बस स्कोप ही स्कोप, कैरियर ही कैरियर। गीता रटो, कुरान रटो, मौलवी बनो, भीड़ जुटाओ और भीड़ तुम्हारी सुने, और भीड़ को तुम्हारी सुननी ही चाहिए। ऐसी रुग्ण दशा में तुम्हारे धर्मों के ठेकेदार धर्म बांटते हैं। असल में वो धर्म नहीं बांटते, असल में वो रटे रटाए चंद श्लोक, रटे रटाई कुछ
आयतें, अपने अपने दृष्टिकोण, अपनी अपनी दशाओं में तुम्हें बांटते हैं। 10 पंडित होंगे, 10 पंडितों की गीता अलग अलग होगी। गीता वही होगी, 10 पंडितों के खुद के ज्ञान अलग होंगे। कुरान वही होगी। जितने मौलवी सबकी भाषा में अपनी कुरान कुछ और कहती। नफरत होने के बावजूद ये बातें करते हैं प्रेम की। बाहर बाहर जानते हैं कि प्रेम की बातें ना करी तो एक्सपोज हो जाएंगे। अब भीतर की वहशियत बाहर एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए बाहर प्रेम की बात करो, भीतर से पूरे वहशियत के मिशन चलाते रहो। भीतर से वही रुग्ण दशा किसी को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई बनाने की चेष्टा में लगे रहो, कन्वर्जन करते रहो और इसी से धर्म फैलता रहेगा। ऐसी रुग्ण दशा में धसे हुए बीमार व्यक्ति से, जिसे पल पल पग पग भय है कि कहीं समाज अस्वीकार न कर दे, कहीं लोग, मेरे मित्र मुझ पर हंसने न लगे, मेरा मजाक न उड़ाने लगे, मुझे अपने से अलग दृष्टि से देखने न लगे। बस इसी बात से लोग मेरी बातों को सुन तो लेते हैं, पर उस पर चलने का साहस किसी में नहीं होता। ये सारे भय पे खड़े धर्म तुम ही पे खत्म हो जाते, ये रुग्णता तुम ही पे खत्म हो जाती तो बात कुछ और थी। पर नहीं, तुमने वो सारे रोग अपने अपने बच्चों को दे दिए। अब वो कभी बड़े होके धर्म की खोज की ओर अग्रसित न होंगे। तुमने उन्हें बोध करा दिया कि पदार्थ ही धर्म है। धर्म कौन सी बड़ी बात है बेटा, देखना पैसा कितना बड़ा है। आज अगर तुझे हज करने जाना है तो पैसा तो चाहिए ही। आज अगर तुझे मंदिर जाना है, काशी विश्वनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है तो पैसा तो चाहिए। पैसे से ही सब कुछ है। ऐसी ऐसी तुच्छ रुग्ण धारणाओं में बटे हुए माँ बाप छोटे छोटे बच्चों में शुरू से ही नफरत का ऐसा बीज बोते हैं, भेद का, हिंदू मुस्लिम, काले गोरे, सुंदर असुंदर, कुशल अकुशल, पढ़ाई में ज़्यादा नंबर लाने वाला, कम नंबर लाने वाला लड़का या लड़की, ऐसे ऐसे भेद, ऐसी ऐसी रुग्णता, ऐसी ऐसी दौड़ तुम्हारे भीतर भर देते हैं जिससे मानव कभी पार नहीं हो पाता। उसकी खुद की कोई आंख, खुद का कोई विवेक, खुद का कोई जीवन को जानने का दृष्टिकोण कुछ भी नहीं होता। सभी धर्म की शिक्षा देने में लगे हैं। वैसे ही आज पदार्थ के लोक में, टेक्नोलॉजी के लोक में कम विचारों की दुनिया में नहीं जी रहा मानव। सिलेबस नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किताबें और मोटी होती जा रही हैं और उन्हीं किताबों के साथ कोई व्यक्ति अगर धर्म की किताब न पढ़ सका, गीता न रट सका, तो बड़ा आसान है गीता या कुरान को रट के उसका शोषण करना कि तुम जानते हो क्या धर्म। गीता कभी खोल के पढ़ी क्या? उसे आत्मग्लानि से इतना भर दो कि उसका खुद का विवेक कभी जन्म न ले सके। और आत्मग्लानि से भरने का प्रयास जितने मौलवियों, पंडितों, पादरियों ने किया है उसका कोई हिसाब नहीं। आत्मग्लानि से भरे रहोगे तभी तो पंडाल में तुम नीचे बैठ सकोगे और गुरुजी ऊपर बैठ सकेंगे। भगवान ये है, भगवान वो है, राम जी कब सीता को कैसे लेने गए, कथा क्या है, कुरान क्या है, गीता क्या है, ये तुम्हें पढ़ के कृष्ण की गीता, मोहम्मद की कुरान, जिनके जीवन में खुद की कोई गीता, खुद की कोई कुरान नहीं, किसी दूसरे के शब्द अपनी अपनी भाषाओं में, दशाओं में तुम पर रखते हैं और ऐसे चेहरे बनाकर तुम्हारे समक्ष रखते हैं कि तुम्हें लगता है कि बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ी अनुकंपा। हम तो पैसा कमाने में ही रह गए, कभी गीता खोलकर भी ना देखी। और ये महाराज जी बैठे बैठे बिना गीता पढ़े भी सुन सुन के खाली हमें मोक्ष तक पहुंचवा दे रहे हैं। अगर हम इनका श्रवण करते रहेंगे तो हम सुन के ही मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। ऐसी धारणाओं, ऐसी विकृत दशाओं से ग्रसित लोगों के बीच क्या कोई ताजे नए धर्म का उदय हो सकता है? धर्म का मतलब मेरा किसी की गुलामी से नहीं है। धर्म का मतलब मेरा किसी मोहम्मद के पीछे और महादेव के पीछे ही चलती हुई भीड़ से नहीं है। धर्म का मतलब मेरा निजी धर्म, उस ओर किसी का प्रयास नहीं है। और कोई धर्म की बात भी कर दे शुरू
किसी के भीतर एक आध प्रश्न उठ भी जाए तो उसे ऐसे कहो, चला जा हिमालय, बन जा साधु फकीर। सोच लेंगे हमारे दो नहीं एक ही बेटा है, जो पैसा यानी जो पैसा कमाए वो बेटा है। पुनः बोध करा दूं कि मैं धन कमाने का विरोधी नहीं हूँ। मैं हिमालय और जंगलों में जा रहे व्यक्ति विशेषों का समर्थक नहीं हूँ। मैं तो बस इतना बोध करा देना चाहता हूँ कि धर्म की दिशा में, जिसको मैं जीवंत धर्म कहता हूँ, जिसको आप शिक्षित धर्म कह सकते हैं, क्योंकि आपका धर्म एक शिक्षा से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ वो साक्षात वर्तमान में जीवंत हो तभी धर्म हो सकता है। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और जब तक किसी व्यक्ति में एकदम निष्पक्ष दृष्टि और साहस नहीं होगा, वो जीवंत धर्म की ओर कैसे अग्रसित हो सकेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जितना बलपूर्वक समाज तुम्हारा विरोध करे, उसके 1000 गुना बल से भी ज्यादा तुम अपनी तरफ से प्रयास करो। मैं ये नहीं कहता कि लड़ो, मैं ये नहीं कहता कि जाके घोषणा करो बाजार में कि मैं धर्म के जगत में जा रहा हूँ। नहीं, ये सभी मूढ़ताएं हैं। कोई समझदार तो वही हो सकता है जो चुपचाप इन सभी झमेलों में पड़े, इन सभी मूढ़ताओं में पड़े, अलग हो ले और धर्म की दिशा की ओर उन्मुख हो सके और जीवंत परमात्मा को खोज सके। और जब तक ना मिल जाए तब तक किसी दंभ को ना भरे, तब तक किसी पर भी विश्वास ना करे, किसी भी सुनी सुनाई बात को जीवन की धारणा ना मान ले। पर दुखद घटना और क्या हो सकती है कि मेरी भी बात लोग सुनते हैं और उसके बाद उनकी भी जीवन शैली में उतना ही विरोधाभास देखने को मिलता है। वो भी मेरी बात सुनकर बस दूसरे को सुनाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि बस सत्य का यही काम है, जबकि मेरी पूरी दिशा बिल्कुल अलग है। मेरे संवाद खत्म होने के बाद भी वही जीवन की दिनचर्या शुरू हो जाएगी, सब कुछ वही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा आपके जीवन में, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मैं उन साहसियों के लिए प्रयास करता रहूंगा जिनमें वास्तविक साहस और निष्पक्ष दृष्टि मौजूद है। मैं जीवंत धर्म को उसकी जीवंतता में जानता हूँ। मैं तो ये देखकर हैरान होता हूँ कि वर्तमान के क्षणिक सुख जो आपको मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और जो मिल भी गए तो किसी नए दुख के साथ ही मिलेंगे। सुख कभी बिना दुख के मिलता नहीं, और जो सुख मिलता है वो भी दुख में ही मिलता है, इसीलिए कभी सुख सा प्रतीत होता नहीं, क्योंकि सुख सा कुछ है भी नहीं। जहाँ थोड़ा सा दुख हमें कम मालूम पड़े, हम उसी को सुख का क्षण जान कर बैठे हैं, और उसी सुख के क्षणों को जीवन में पाने के लिए हम क्षण क्षण पल पल अपने वर्तमान की आहुति दे रहे हैं। दिन और रात, सुबह और शाम करके हमारा वक्त बीता जा रहा है। अगर आपने कोई बहुत बड़ा धन बटोर भी लिया, बस आप अपने दुख को भुलाने की आपने सामग्री जुटा ली है, दुख तो वही रहेगा, दरिद्रता तो वही रहेगी। परम वैभव तो मैं जो परम के साथ स्वतः आ जाए उसे ही कहता हूँ, और कोई वैभव हो नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा के पास एक साधु गया, भूख लगी थी उसे, सोचा जाके भोजन करेगा। राजा बहुत दातार मालूम पड़ता है, ऐसा सुना है। जाता है राजा के पास और जैसे ही दरबार में प्रवेश करता है, राजा हाथ जोड़ के कहता है कि आपका नाम बहुत सुना था, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। बस आपसे अपने बाल बच्चों की प्रसन्नता, स्वास्थ्य और मेरे दरबार और राज्य में बढ़ोतरी की कामना करता हूँ। साधु गड़बड़ाया कि इससे क्या मांगना, यहाँ तो राजा भी मांगता है। ऐसी ही दुनिया मानव की है। तो क्षण क्षण उन क्षणों के लिए जिसमें आप बस दुख को थोड़ा विस्मरित कर सकें, उन पलों के लिए आप अपने वर्तमान की आहुति को देने को तैयार हैं, अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार हैं। और जो लोग सौदा करने को तैयार हैं वो कभी इस गणित से मुक्त नहीं हो सकते। प्रैक्टिकली आपका गणित सत्य है और मैं गणित को स्वीकार करता हूँ, लेकिन
सत्य गणित नहीं है। गणित सत्य हो सकता है, सत्य गणित नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली दुनिया, आप कहेंगे दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम कैसी बातों का श्रवण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दुनिया तो चांद पर पहुंच गई, दुनिया ही चांद पर पहुंची होगी। आप तो कहीं पर भी ना पहुंच सके, मानव तो कहीं पर नहीं पहुंच सका। मानव तो जैसा था वैसा ही है, विध्वंसक था, दरिद्र था, दीनहीन था, दुखियारा था। मानव तो ऐसा ही था, ऐसा ही है, और अगर न जागा तो ऐसा ही रहेगा। गणित और प्रैक्टिकल की दुनिया में प्रैक्टिकल की दृष्टि से नास्तिकता आती है और मूढ़ता की दृष्टि से धर्म आता है। लेकिन एक दृष्टि ऐसी भी है जो साधना की दृष्टि है, और उस साधना की दृष्टि पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम इस पर आगे बढ़ सकें और धर्म का हमारे जीवन में, हमारे निजी धर्म का उदय हो सके, हमारे भीतर वो दृष्टि विकसित हो सके जिससे हमारा तो कल्याण हो ही और समस्त संसार का कल्याण हो। इस पर आगे बात करूंगा। अहोवाद।